हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटी डिफेंस एकेडमी। तो हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं कि एफकेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एफकेट के। तो चलिए पहले बात करते हैं जीटी डिफेंस एकेडमी के बारे में कि उत्तराखंड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट डिफेंस इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, जो एफकेट का फाउंडेशन कोर्स है 2022 का पहला एफकेट है, जो क्योंकि 1 ईयर में 2 टाइम्स होते हैं एफकेट के एग्ज़ाम। तो जो फर्स्ट वाला इसका फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है अभी जीटी डिफेंस एकेडमी ने। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप परचेज कर सकते हो इस फाउंडेशन कोर्स को, काफ़ी वैल्यूएबल है। आपको इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी लाइक PDF, वीडियो एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद है कि हमारे पास एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल RP बर्तवाल जी हैं, जो हेल्प करते हैं हमें कैसे हम SSB क्रैक करें फर्स्ट अटैम्प्ट में। इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है SSB का। ठीक है, कि कैसे SSB में हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और मोर देन 500 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जीटी डिफेंस एकेडमी से पास किया है आर्मी के एग्ज़ाम्स। ठीक है, डिफेंस के एग्ज़ाम्स। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। इन विच स्टेट इज़ द फेमस कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। जो कामाख्या टेम्पल है वो कौन से, जो फेमस कामाख्या टेम्पल है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से कौन से स्टेट में है कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या टेम्पल हमारा असम में आता है। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड का बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, लाइक फर्स्ट, कामाख्या टेम्पल जो असम में आता है, जो असम है वो इंडिया, लाइक ये मैप है ना, ये मैप है। हाँ, तो यहाँ पे ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया और यहाँ पे असम है। ठीक है, यहाँ पे असम। तो ये असम है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में आता है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट आइलैंड में आता है। इनके जो असम का स्टेट है उसके CM है हिमंता बिस्वा। ठीक है, हिमंता बिस्वा। और जो गवर्नर है, जो CM है हिमंता बिस्वा और जो गवर्नर है वो जगदीश है। ठीक है, जगदीश है। यहाँ इसमें जो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है ना, इसके ऊपर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है, जिसका नाम है माजुली। ठीक है, माजुली। वो काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सी रिवर में है या फिर कौन से स्टेट में। तो स्टेट असम हो गया और रिवर ब्रह्मपुत्र हो गया। और एक फेमस चीज़ असम की, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है वन ऑन राइनो के लिए। ठीक है, वन ऑन राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। और यहाँ का बिहू डांस भी बहुत फेमस है। तो इससे रिलेटेड आपको मैंने 4-5 चीज़ें बताती हैं जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कौन सी हमें कौन गवर्नर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और काजीरंगा नेशनल पार्क और बिहू डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे इसका करेक्ट आंसर है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था जिन्होंने। इसकी कैपिटल है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल, जो एफकेट का एग्जाम है ना उसमें कैपिटल काफ़ी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन तो कैपिटल का होता ही होता है और वो इससे रिलेटेड करके पूछता है करंट अफेयर से। ठीक है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा फेमस चल रही। जो कंट्री भी फेमस चल रही है उसकी वो कैपिटल दे देता है। तो मेजॉरिटी एक क्वेश्चन तो कैपिटल का बनता ही बनता है। तो एक कैपिटल तो मतलब हमें ज़्यादातर कैपिटल तो पता होनी चाहिए मेजॉरिटी कंट्री की, ये नहीं कि सारी, बट जो न्यूज़ में चल रही हैं उनको काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं जैसे उरुग्वे की कैपिटल, अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन करा रही हूँ तो मैं आपको कैपिटल बता देती हूँ कि उरुग्वे की क्या है। ठीक है, उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो। ठीक है, मॉन्टेविडियो उरुग्वे की कैपिटल है। अब इसकी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना, इसको हम फीफा बोलते हैं। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, अब इसका है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का है
हु प्रपोज द प्रिम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, किसने प्रिम्बल प्रपोज किया था बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमिटी से पहले, जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी बन रही थी ना, लाइक एक सैंपल टाइप का, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी, उससे पहले किसने प्रिम्बल को प्रपोज किया था। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास कि किसने प्रिम्बल को प्रपोज किया था। तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है जिन्होंने प्रिम्बल प्रपोज किया था। B.R. अम्बेडकर को बोलते हैं कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे जो M.N. रॉय थे ना, M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय थे ना, जिन्होंने फर्स्ट प्रपोज किया था कि आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इन्होंने आइडिया दिया था, ठीक है, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रपोज किया था इन्हें M.N. रॉय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 4th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड मेडल इज गिवन। अब ठीक है, अब आप फील्ड मेडल को सोचकर कुछ बच्चे आर्किटेक्चर लगा देंगे, है ना, पर इसमें इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड मेडल इज गिवन, तो ये है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के फील्ड मेडल मैथमेटिक्स के रिलेट में दिया जाता है, ठीक है। जो भी मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है फील्ड मेडल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। ये जो मेडल है ना, वो इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन प्रोवाइड कराती है, मतलब देती है, ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिक यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर RTI एक्ट केम इनटू फोर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी RT क्या था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबको राइट है कि इन्फॉर्मेशन लेने का, ठीक है, कि क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, कौन सा, अगर कोई काम डिले होता है, फिर किसी भी काम में हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उसमें RTI लगा सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि किस ईयर में RTI एक्ट का फोर्स हुआ था, ठीक है, काम में आया था, केम इनटू फोर्स में, तो वो था 2005 में। 2005 में RTI को लॉन्च किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, ये रिलेटेड है वाटर से, ठीक है, वाटर और उसके ऊपर फ्लोटिंग बॉडी से और सबमर्ज्ड बॉडी से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज टू डिजाइन। अब आपको इनमें से पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँगी, तो वो है सबमरीन, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो वाटर और वाटर के ऊपर जो फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी है उसको वो करता एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये है सबमरीन से इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिन्यू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसे MOU बोलते हैं, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मिलिट्री कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद इट्स annexer as well as on a maritime issue in May 2021, ठीक है। किसके साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, रिलेटेड टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन अलोंग, ठीक है। तो इन चारों से ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया और कतर, इनमें से कौन सा वो कंट्री है जिसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है, तो करेक्ट आंसर है ओमान के साथ, ठीक है। ओमान के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो रिलेट है मिलिट्री कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 8, which among the following have been constituted under the article 280 of the constitution, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 280 आर्टिकल आता है ना, वो इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है, इनमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन है ना, अब देखो हमारे कुछ बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और कुछ होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब देखो आर्टिकल 280 में मेंशन किया है फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है अभी वो है हमारे के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 में आते हैं, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आते हैं, 76 आर्टिकल में आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो गवर्नमेंट के मतलब लाइक कोई गवर्नमेंट में केस कर देता है उनके बिहाफ में वो लड़ते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, वेयर एज वी टॉक अबाउट द CVC एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं INC के बारे में, ठीक है। हु वाज द वाइसरॉय, अच्छा वो पूछ रहा है कि वाइसरॉय कौन था INC के बारे में। अब मैं INC का बताऊंगी कि INC का फॉर्मेशन कब हुआ था। INC का फॉर्मेशन होता, INC का फॉर्मेशन होता है 1885 में, ठीक है। जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी वो 1885 में बनी थी और इसके जो फाउंडर थे, ठीक है, जिसके फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम, ठीक है। ये तो फाउंडर थे। जो इसकी पहली प्रेसिडेंसी करी थी ना, वो थे W.C. बनर्जी, ये हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंसी W.C. बनर्जी ने की थी और वो की थी बॉम्बे में। बट इसका अगर फाउंडर पूछेगा तो वो A.O. ह्यूम है 1885 में, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। इस टाइम पे जो वाइसरॉय थे ना, वो लॉर्ड डफरिन थे 1885 में। अब इससे रिलेटेड तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि फाउंडर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, ठीक है। ये तो सन पूछ लेगा कौन से ईयर में था। अब थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये लॉर्ड कैनिंग है ना, जो ये भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1857 में, ठीक है। ये भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं। और लॉर्ड डलहौसी के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि ये भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1848 के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे, विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2021। किस कंट्री ने होस्ट किया वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ताकि इसका एक्सचेंज ना हो, ये मतलब बोलना कम ना हो जाए या फिर बंद ना हो जाए, इसीलिए इसको इतना सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ सेलिब्रेट हुआ है किसने होस्ट किया था, तो वो कंट्री है फिजी, ठीक है। फिजी ने इसे होस्ट किया था 2021 में और ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 जनवरी को, ठीक है। कब? 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने 11th में, इन विच वेदा द इनहेबिटेंट ऑफ आर्यंस इज कॉल्ड आर्यवर्ता, ठीक है। किस वेदा में आर्यंस का आर्यवर्ता हुआ था, ठीक है। अब ये चार हम सबको पता है कि जो हमारे वेदास हैं वो चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद 4 वेदास हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वो वेदा था कि जिसमें आर्यवर्ता है, ठीक है, इनहेबिट हुए थे, मतलब आए थे, तो वो था ऋग्वेद, ठीक है। अब मैं आपको 4 वेदों के बारे में इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि जो ऋग्वेद है ना, ये ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है। क्या है? जो ऋग्वेद है ना, ये ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है। ओल्डेस्ट वेदा है और इसमें बात की हुई है 1028 हाइम्स की, ठीक है, 1028 हाइम्स की, जिसे सुक्तास भी बोलते हैं, ठीक है, सुक्तास भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, 1028 हाइम्स की बात की जिसे सुक्तास भी बोलते हैं। और इसके अंदर 10 मंडल्स भी आते हैं, ठीक है। अब 10 मंडल्स मतलब एक बुक टाइप की, ठीक है, बुक टाइप की 10 मंडल्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से हमने अपना गायत्री मंत्र भी ले रखा है, ठीक है, गायत्री मंत्र भी ले रखा है। तो जो हमारे वेदास है ना, वो हमें काफ़ी कुछ बताते हैं पुराने के, साइंस से रिलेटेड पुरानी चीज़ों के बारे में। तो ओल्डेस्ट वेदा हमारा ऋग्वेदा है, ठीक है। 4 वेदा हमारे होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, इन विच रीजन ऑफ द अर्थ चेंज ऑफ द सीजन डज नॉट अकर। अच्छा, अब कौन से रीजन में है जिसमें अर्थ का सीजन चेंज नहीं होता है, ठीक है, अर्थ में
सीजन चेंज नहीं होता है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे दे रखा है, इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन एंड मिड लैटिट्यूड जोन। अब इसमें से हम लॉजिक लगा सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल जोन होता है वो बीच में आता है, ठीक है। लाइक ये हो गया इक्वेटोरियल जोन, ये वाला ये हो गया इक्वेटोरियल जोन, ठीक है। ये हमारा इक्वेटोरियल जोन हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। ये आर्कटिक वाला हो गया, ये अंटार्कटिक वाला हो गया। तो जैसे सबको पता है कि थोड़ी टिल्टेड है हमारी अर्थ, तो जो इक्वेटोरियल जोन है ना, इसमें हमारा सीजन का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अनचेंज रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रोटेशन होता है ना हमारा अर्थ का, जो रोटेशन होता है वो अर्थ में क्या करता है, डे एंड नाइट। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन का अंतर तो मैं आपको बता देती हूँ कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। जो डे और नाइट होता है ना, डे और नाइट, वो रोटेशन की वजह से होता है। लाइक मैं अपने एक प्लेस में खुद ही घूम रही हूँ, ठीक है, अपने ही प्लेस में घूम रही हूँ, अपने ही एक्सेस में घूम रही हूँ, उसमें डे और नाइट होगा। वेयरएज अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सीजन चेंज होता है, ठीक है, जब अर्थ चक्कर लगाती है सन के, ठीक है। तो इसमें हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। क्या चेंज होता है? सीजन्स चेंज होते हैं। ये रिवॉल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। रोटेशन में डे और नाइट और रिवॉल्यूशन में सीजन चेंज होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अर्थ है जो इक्वेटोरियल जोन है ना हमारा, इक्वेटोरियल जोन होता है जो सेंट्रल लैटिट्यूड होता है अर्थ का, ठीक है, जहाँ पे सन रेज होती है ना, जो सन रेज वो डायरेक्टली पड़ती हैं, ये डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है। इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में थ्रू आउट द ईयर जो इक्वेटर है वहाँ पे सन रेज फॉल होती हैं पूरे साल भर, इसीलिए वहाँ पे अनचेंज होता है, ठीक है। पूरे साल भर वहाँ पे जो सीजन होता है वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिटिल बिटिल पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, मत चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं कि अर्थ चेंज, सीजन चेंज अगर नहीं होता है इस टाइम पे इक्वेटोरियल जोन में, ठीक है, बीच में आता है जो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन नावल डिफेंस एग्जीबिशंस NAVDEX 21 एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशंस इन अबू धाबी, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया था नावल डिफेंस एग्जीबिशंस एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन अबू धाबी में हुआ था जो। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर है जो वो है आयना प्रलय, ठीक है, प्रलय, आईएनएस प्रलय, इंडियन नवल शिप, ठीक है, इंडियन नवल शिप प्रलय, ठीक है। इसने पार्टिसिपेट किया था अबू धाबी में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नवल डिफेंस एग्जीबिशन में। अब मैं थोड़ा बात करूं कि और चीज़ों के बारे में, जो आईएनएस अरिहंत है एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन है। आईएनएस जो विक्रांत है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। और एक और क्वेश्चन है, ये विक्रांत वी से ना, एक है आईएनएस विराट, ठीक है, ये डीकमीशन हो चुका है, ठीक है, 2 साल पहले ये डीकमीशन हो गया। कमीशन मतलब वर्क में आया, डीकमीशन मतलब जिसका कुछ काम नहीं है, जिसे डीकमीशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड अलोंग द, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब मैं यहाँ पे आपको मैप बना के दिखाऊंगी इंडिया का, ठीक है, वेट, जज मत करना, इसमें पता नहीं ढंग से वो नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ऐसा है, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। ये पूछ रहा है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अब सबको ही पता है कि हमारे यहाँ कौन सा डेजर्ट है, ठीक है, हमारे यहाँ कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। वो कहाँ है?
ये राजस्थान वाला इलाका हो गया, ये गुजरात वाला इलाका हो गया और ये पंजाब वाला हो गया। तो यहाँ पे हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट है, ठीक है। तो ये कौन से रीजन है, ये इंडो पाक है, ये इंडिया है और ये पाक है। तो ये कौन सी बाउंड्री में आता है, इंडो पाक, ठीक है। तो इंडो पाक बाउंड्री में हमारा ग्रेट इंडिया डेजर्ट आता है जिसका नाम थार है, ठीक है, इसका नाम है थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट। और ये कितनी कितनी स्टेट को लेकर चलता है, ये है गुजरात, राजस्थान और पंजाब, इसको कवर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इंडो पाक इंडो चाइना बाउंड्री किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंडो चाइना, ठीक है, इसे बोलेंगे। यहाँ पे नेपाल के बाद हो गया सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसे बोलेंगे इंडो चाइना बाउंड्री। इंडो मतलब इंडिया और चाइना बाउंड्री को इंडो चाइना बाउंड्री। इंडो अफगान यहाँ पे से दुरन लाइन इंडिया और अफगानिस्तान की लाइन है, यहाँ पे से इंडिया और अफगान टच करते हैं, तो इंडो अफगान बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इनमें से किसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में आती है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में आती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है योंगसांग, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है योंगसांग। इसका करेक्ट आंसर है योंगसांग, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी करने आए थे 630 AD में, ठीक है। किसके टाइम पे आए थे, हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे, हर्षवर्धना के टाइम पे आए थे। केम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धना 630 AD, ठीक है। अब ये नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दी है कि बिहार में है। अब ये जो मेगास्थनीज है ये ग्रीक ट्रैवलर हैं, ठीक है, ग्रीक ट्रैवलर हैं, ये भी आए थे इंडिया। इब्न बतूता अल बरूनी, इब्न बतूता अल बरूनी ये भी फॉरनर्स है जो इंडिया में आए थे, ठीक है। इब्न बतूता की तो ये फेमस बुक भी है एक, ठीक है, फेमस बुक भी है एक जिसका नाम है रिहिला, ठीक है, रिहिला इसकी फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द बुक किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय, अच्छा ठीक है, किताब उल हिंद किस राइटर ने लिखी हुई है बुक, ठीक है, किताब उल हिंद किस राइटर ने लिखी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है, कि ये फॉरनर से जो इंडिया में आए थे, ठीक है, ट्रैवलर्स थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, हमारा 17 वाला है जो, इन विच एडिशन ऑफ टेक भारत हैज रिसेंटली हैड इन मार्च 2021, ठीक है, कौन सा एडिशन था टेक भारत का जिसमें रिसेंटली मार्च में हुआ था 2021 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड एडिशन, ठीक है, जो सेकंड एडिशन है वो मार्च में हुआ था 2021 में टेक भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये रामसर कन्वेंशन है, ये वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड क्या होता है, एक एरिया होता है, ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ काफी जो एक पॉन्ड टाइप का होता है, पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा जो लैंड होता है वो वाटर में सबमर्ज्ड होता है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो वेटलैंड है हमारा रामसर से रिलेटेड। रामसर जो कन्वेंशन है ये कब बना था, ठीक है जी, रामसर कन्वेंशन है 1971 में बना था और इसका रामसर नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये ईरान में एक जगह रामसर जगह की नाम है जहाँ ये फर्स्ट टाइम कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा है जो 1971 में हुआ था, जो वेटलैंड से रिलेटेड है। एक ओजोन डिप्लीशन का तो क्योटो प्रोटोकॉल से भी रिलेटेड है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन। और रामसन की बात करें तो ये वेटरन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज लेड बाय, ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन था जो 1940, अब देखो इससे दो क्वेश्चन में जो कैबिनेट मिशन है वो कब हुआ था 1946 में। अब ये पूछ रहा है कि किसने लड़ा था, ठीक है, लेड बाय किससे हुआ था, तो ये था पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस के ने लड़ा था ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में बना था।
नेक्स्ट, इस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे ना, ये लॉर्ड लिनलिथ को, ये भी वॉइस रह चुके हैं, ये भी वॉइस रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जो हमारा 20 क्वेश्चन है। एंथोनी हॉपकिन वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 93 अकेडमी अवार्ड। ही वॉन दिस अवार्ड फॉर एक्टिंग इन विच फिल्म। ठीक है, अब जो एंथोनी हॉपकिंस है, अब देखो इससे दो क्वेश्चन पूछ तो एक्टर है, एक्टर में 93rd अकेडमी अवार्ड किसने जीता है? तो ठीक है, एक्टर में है एंटोनी हॉपकिन। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ही वॉन दिस अवार्ड द एक्टिंग ऑफ किस मूवी के लिए जीता हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है द फादर। ठीक है, द फादर के लिए इन्होंने जीता हुआ है। द फादर मूवी के लिए इन्होंने 93 अकेडमी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता हुआ है। इनका नाम है एंटोनी हॉपकिंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने 21 में। इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय, इन इंडिया मतलब इनमें से कौन सी सॉइल है जिसमें मैक्सिमम एरिया कवर होता है इंडिया का? तो वो है एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है मेजोरिटी 43% इसने एरिया कवर किया रहता है। अब ये इंडिया है। ठीक है, ये है इंडिया मान लो। ठीक है, एक मिनट, इंडिया। ठीक है, ये इंडिया है। तो जो मेजॉरिटी पार्ट नॉर्थ का है ना, नॉर्थ का, ये एलुवियल सॉइल से होती है। अब ये क्यों इतनी, ये फर्टाइल भी होती है काफ़ी, क्यों होती है? क्योंकि जो मेजॉरिटी हमारी नॉर्थ की रिवर्स है ना, इधर फ्लो होती है। ठीक है, तो जो इसके सेडिमेंट्स है ना वो कलेक्ट होते हैं, इसीलिए वो इतनी इतनी अच्छी होती है। ठीक है, उपजाऊ होती है, यहाँ पे ये बात होती है। तो ये 43% जो ना इंडिया का वो कवर करती है एलुवियल सॉइल, जो नॉर्दर्न प्लेन में रहती है। हम अब ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये गुजरात की तरफ होती है, और रेड सॉइल यहाँ पे प्लेट्यू होता है ना, जो महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, जिसमें होता है समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलॉसफी। समाधि मरण इज रिलेटेड टू किस फिलॉसफी से रिलेटेड है समाधि मरण? तो ये जैन फिलॉसफी से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है? जैन फिलॉसफी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इन द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी वो कंट्री है जो विदाउट बॉर्डर है कि अदर कंट्री के? ठीक है, कोई और कंट्री का बॉर्डर उसमें टच नहीं होता है विद, ठीक है, और टर्म ऑफ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान है जो चाइना है, इसकी यहाँ पे है। ठीक है, आइलैंड से इसके 4 आइलैंड है, और इसमें कोई इंटरनेशनल बॉडी टच नहीं करती है। तो ये जापान है। ठीक है, ये चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा 24 है जो इबादत खाना वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। ठीक है, इबादत खाना किसने इस्टेब्लिश्ड किया था? जो 24 वाला क्वेश्चन है, इबादत खाना किसने इस्टेब्लिश्ड किया था? ठीक है, कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का। इन May 2021 हु एड्रेस द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका। ठीक है, जो मई 2021 में काउंसिल हुई थी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका, वो किसने एड्रेस की थी? ठीक है, इसमें से तो आप हमें बता सकते हैं कि आप इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने ऑब्वियसली कि उसे एड्रेस की होगी, मतलब उसे सुब्रमण्यम शंकर, ये हमारे फॉरेनर मिनिस्टर है। इसे एक्सटर्नल मिनिस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्टर, इन्होंने ही तो अटेंड किया होगा जब ये फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेनर अफेयर्स को संभालते हैं। ठीक है, अमित शाह की बात करें तो ये हमारे होम मिनिस्टर है। ठीक है, क्या है? होम मिनिस्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन भी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी पीएम है। ठीक है, नेक्स्ट, बस यही था वीडियो। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफकेट के लिए, आप इसे देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आप जीटी डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन कोर्स परचेज करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको सारी डिटेल्स
सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।